हम लोग पढ़ेंगे एक डिजीज पेप्टिक अल्सर के बारे में और कैसे दो साइंटिस्ट ने मिल करके इसके कॉज को डिस्कवर किया। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अल्टीमेटली दे गॉट द नोबेल प्राइज। हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट दैट इज ड्यूडेनम में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है, मतलब बहुत जलन होता है और पेट में ब्लीडिंग भी होता है। पहले ये माना जाता था कि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाना, इम्प्रॉपर रेस्ट लेना, एक्सरसाइज ना करना और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है जो पेप्टिक अल्सर बनाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक होता है और उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है पेप्सिन। ये जो पेप्टिक वर्ड है ये डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड है और अल्सर का मतलब होता है वुंड। पहले ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन बाद में इन 1982 दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल ने ये खोज निकाला कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। पहले कुछ इमेजेस को देख लेते हैं और उसके बाद इस डिस्कवरी का इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। जिन्होंने चश्मा पहना है वो है रॉबिन वॉरेन और जिन्होंने नहीं पहना वो है बेरी मार्शल। ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का मैग्नीफाइंग इमेज। इसकी वजह से हमारे स्टमक और ड्यूडेनम में पेप्टिक अल्सर होता है। अब डिस्कवरी की स्टोरी। सबसे पहले रॉबिन वॉरेन ने ये नोटिस किया कि जिनको भी पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उनके पेट में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। पेट के जिस पार्ट में वो बैक्टीरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। बेरी मार्शल को रॉबिन वॉरेन का ये खोज बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो भी इस पे काम करना शुरू कर दिए और वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करने में सक्सेसफुल हो गए और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस तरह से इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस डिस्कवरी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये प्रूव करने के लिए कि उन लोगों की डिस्कवरी सही है, बेरी मार्शल अपने ही द्वारा बनाए गए कल्चर को पी गए और 5 दिन के अंदर ही उसके पेट में पेप्टिक अल्सर डेवलप हो गया। तब जाकर सबने एक्सेप्ट किया कि पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है ना एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। और 2005 में उन दोनों ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। चूंकि पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया से होता है, आजकल इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इसको हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टमक एंड ड्यूडेनम में होने वाले वुंड को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजह से एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है, दैट मीन्स पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है। पहले ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल ने ये खोज निकाला कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। इसके लिए उन दोनों को 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला। एंटीबायोटिक के प्रॉपर डोज से पेप्टिक अल्सर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।